हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कॉपी में निबंध लिखने का सही तरीका आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी में निबंध कैसे लिखना है जिससे एग्जामिनर पूरा नंबर दे। यानी 9 में से 9 नंबर आपको एग्जामिनर पूरा देगा। बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लो, कैसे निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है जो कि निबंध में हमें लिखना है। सारी चीज़ें को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जिससे जो आपको 9 में से 9 नंबर पूरा आपको मिलेगा एग्जामिनर के द्वारा। कॉपी में सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हम निबंध लेकर आए हैं, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर हम निबंध लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। मैं दिखा दूँ कि सर आपका निबंध कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको किसी एक विषय पर लिखना है जिसके लिए एग्जामिनर 9 नंबर देगा। यहाँ पर देखिए 5 चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर हालांकि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर नहीं है, ये 2023 का पेपर था, लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ये निबंध। तो अभी से तैयार कर लो, कैसे लिखा जाता है चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्नोत्तर संख्या हमने डाल दिया है, हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 11 है। 11 नंबर से हमारा स्टार्ट होता है। कॉपी कैसे लिखा जाता है हिंदी का हमने वीडियो बना रखा है, जाकर आप देख लेना। देखिए कौन कौन से निबंध उसके बारे में भी हम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, 5 निबंध यदि आप तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको 9 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे जो निबंध आए उसको लिख देना है। सबसे पहला आपका हो गया क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। दूसरा, आतंकवाद कारण निवारण। तीसरा, भारत के भ्रष्टाचार की समस्या। भारत के किसानों की समस्या। और एक हमारा चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ था, चंद्रयान के बारे में भी पूछा जा सकता है। और अपने जैसे कि आंखों देखा वर्ण, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का, उसके बाद में क्रिकेट का हो गया, मेले का हो गया, ये इसके बारे में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय किसानों की समस्याएं। और उसके बाद में मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, या कौन हो गए, जयशंकर प्रसाद जी, इनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से आप डाल देना है। यहाँ पर रूपरेखा कह लीजिए या विचार बिंदु कह लीजिए, समझ में आ गया। तो विचार बिंदु में हमें यही बताना होता है कि हमें जो हेडिंग होगा निबंध में वो इतना हेडिंग होगा, इसी के थ्रू हम लिखना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक पर आप निबंध लिखने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में आपको लिख देना है। जैसा कि हमने लिख दिया है, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। यहाँ पर देखिए विचार बिंदु, देखिए विचार बिंदु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पे कौन कौन से वो विचार बिंदु है। सबसे पहले प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन देना इंपॉर्टेंट है। भारत के भ्रष्टाचार के यानी भ्रष्टाचार के विविध रूप, कितने रूप हैं इसके बारे में बताना है। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बारे में सिर्फ हम 2 ही हेडिंग बताएंगे इसमें। उसके बाद में भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय, यानी जो समस्या होती है उसका उपाय जरूर होता है, तो इसमें भी उपाय है। उसके बाद में लास्ट में उपसंहार, यानी लास्ट में जो कंक्लूजन निकल कर आता है, यानी पूरे का सार निबंध का, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। तो सबसे पहला हेडिंग आपको डाल देना है ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से क्या लिखना है, प्रस्तावना नंबर 1, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए, जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। जैसा कि मैं अपना परिचय देता हूँ कि हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आर्य शिवम आर्य। तो इस तरह से जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस में दिया जाता अपना परिचय, इंट्रोडक्शन, सेम उसी प्रकार से भारत में भ्रष्टाचार की समस्या का अपना इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना। देखिए, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का, ऐसे ही आपको लिखना है। 250 शब्दों में इसका क्या है, ज़रूरत होता है एग्जामिनर को, लेकिन आप इस तरह से लिखिए कि 250 शब्द कंप्लीट भी हो जाए, ज़्यादा बड़े में यानी 5-6 पेज में लिखना भी ना पड़े। प्रस्तावना में, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का आप देखिए आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है, भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्माधर्म का ज्ञान रहता है और अपने देश के जातिवाद समाज को बड़ी से बड़ी हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि मानवता को भी कलंकित कर सकता है या कलंकित कर सकता है। ये प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है, समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन इसी प्रकार से लिखते हैं भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर, समझ में आ गया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको
लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला जो हमारा हो गया प्रस्तावना, यानी हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार के जो विविध रूप हैं, यानी विविध रूप कितने हैं। ऐसे ही आपको ब्लैक पेन से नीचे आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही फोकस देखता है। और जब भी आप कॉपी में निबंध लिखिएगा, क्या कीजिएगा, आप गैप जरूर कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी आपको गैप नज़र आ रहा होगा। राइटिंग से लिखिएगा, गैप जरूर कर दीजिए ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आप वीडियो को रोक कर आराम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो अक्षर हैं, यानी सारे जो शब्द दिख रहे हैं बहुत ही आराम से, यानी पूरे एक प्रकार से क्लियर दिख रहे हैं, ज़्यादा गंदगी भी नहीं है। समझ में आ गया। भ्रष्टाचार के विविध रूप में देखिए, पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे, पर आज पकड़े जाने पर भी कुछ राजनेता इस शान से जेल जाते हैं जैसे वे किसी राष्ट्र सेवा के मिशन पर जा रहे हों। फिर भी उसे क्या है, मुख्यतः निम्न 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर वे क्या है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो राज घोटालों में आरोपी लोग पहले क्या होते थे, यानी जो पहले के लोग थे वो क्या अपने पद पर, यानी जो भी पद होता था उनका सरकारी या जो भी राजनेता से रिलेटेड, तो वो छोड़ देते लिखे। लेकिन जो आज के लोग हैं, आज के लोग जेल जाने पर कुछ राजनेता के द्वारा, यानी जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं उनके द्वारा क्या है, राजनेता के द्वारा जेल जाने पर जैसे, यानी इस शान से जेल जाते हैं, यानी जेल तो जाते हैं लेकिन इस शान से जाते हैं कि किसी राष्ट्र का, यानी कोई हमारा जैसे इंडिया का कोई राष्ट्र सेवा क्या मिशन पर गए हों। फिर भी उसे क्या है, मुख्यतः निम्न 2 वर्गों में बांटा गया, यानी 2 वर्गों में हमने बांटा है, जो कि ये विविध रूप है। सबसे पहला राजनीतिक भ्रष्टाचार। देखिए जो भ्रष्टाचार के बारे में राजनीतिक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार होता क्या है। भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप यही है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव जीतने के लिए विधानसभाओं के चुनाव जीतने के लिए अपनाया गया भ्रष्ट आचरण आता है। संसार में ऐसा कोई भी कृतज्ञ, यहाँ पर देखिए, ऐसे कोई भी कृतज्ञ अनाचार या हथकंडा नहीं है जो भारतवर्ष में चुनाव जीतने के लिए ना अपनाया जाता हो। देश की वर्तमान दुरावस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी हैं। इनके कारण देश में अनेक घोटाले हुए हैं। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आता है, जो कि एक प्रकार से भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है कि भारत में जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो इसके ऊपर है, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान के ऊपर। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखिएगा, छोटा लिखिए। देखिए ज़्यादा बड़े में नहीं लिखना है। देखा जाए राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में तो बहुत बड़ा आ जाता है, लेकिन हमें उतनी तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है। उसके बाद में देखिए ख नंबर में प्रशासनिक भ्रष्टाचार। क्या है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में क्या आ जाता है, देखिए इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों या सेवाओं, नौकरियों में, ब्रैकेट में देखिए, नौकरियों में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, यहाँ पर देखिए भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या कमी या कांचन के लोभ या अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या है, एसआई होना चाहता है या कांस्टेबल होना चाहता है, तो उसमें यानी जो उस पद से रिलेटेड, यानी उनसे बड़े होंगे जो अधिकारी होंगे, तो वो अपने फैमिली के रिलेटेड, अपने क्या है रिश्तेदारों को लेकर आएंगे, अपने जो खास होंगे उनको क्या है, यहाँ पर देखिए भतीजावाद, किसी प्रकार के अन्य दबाव या कमियां, कांचन के लोभ या अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों, यानी जो योग्य नहीं होता उस कार्य के लिए क्या है, अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्तियां करते हैं, उन्हें पदोन्नत करते हैं, स्वयं अपने कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। यानी जो उनका कर्तव्य है कि भैया ईमानदारी से ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मान लीजिए कि एक कोई जो इंडिया में वैकेंसी निकलती है, तो वैकेंसी में क्या होता है, काफ़ी लोग जो होते हैं, पहले होता था कि रिश्तेदारों को क्या शामिल कर लेते थे, यानी जो अयोग्य होता है, जो उसके योग्य नहीं है, और जो उसके योग्य है वो नहीं पाते हैं, लेकिन जो उसके योग्य नहीं है वो बड़ी ही आसानी से पा जाते हैं। तो जिसमें क्या उनके रिश्तेदार होते थे। तो अब यही पूरा प्रोसेस इसमें बनाया गया है। पर इसमें क्या अर्थ था कि इसमें जो पूछा गया था कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, समझ में आ गया, तो इसके बारे में बता दिया, इतना ही आपको लिखना है। अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार का कारण क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रस्तावना बता दिया, विविध रूप बता दिया, 2 रूप हमने बताए हैं, हालांकि और भी है लेकिन उतना हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भ्रष्टाचार का मेन रूप हम देख लेते हैं, किसका कारण क्या है। देखिए भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब
यहाँ पर देखिए और तब कर्मश नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है यहाँ पर देखिए, नीले पेन से ये कहावत वाला भैया आप लिखिएगा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। जहाँ पर आपको लिखे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, एग्जामिनर का फोकस जाएगा। और ये जो डिजाइन वगैरह बना सकते हैं बस आपको अच्छा दिखना चाहिए, यानी एग्जामिनर को अच्छा दिखना चाहिए, इस तरह से आप बनाइएगा। यथा राजा तथा प्रजा, इसका ये आशय कदापि नहीं है, इसका ये आशय कदापि नहीं है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति इस देश में क्या है, अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। यानी भ्रष्टाचार से मुक्त व्यक्ति ही एक प्रकार से क्या है, सुई, यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मतलब जमीन में सुई ढूंढना, तो आप क्या है, अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। यानी एक प्रकार से भ्रष्टाचारवाद से मुक्त होकर, यानी भ्रष्टाचार से, यानी भ्रष्टाचार के वो विरोधी हों, भ्रष्टाचार के उसमें ना लिपटे हों, तो अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। भारतीय मनीषियों, यहाँ पर देखिए भारतीय मनीषियों ने 4 पुरुषार्थ धर्म, यहाँ पर देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की, यहाँ पर देखिए काम और मोक्ष की सिद्धि को ही मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। मानव धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकार बनता है। धर्म और, यहाँ पर देखिए धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए क्या है, मोक्ष का अधिकार बनता है। उसके बाद में देखिए भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए हमने पूरा बता लिया कि इसका भ्रष्टाचार का ये कारण है। अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि उपाय का क्या होता है। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर होता है, सेम इसका भी सल्यूशन है। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, उसके बाद में भारतीय किसानों की समस्या और समाधान, उसके बाद में भारत में आतंकवाद के कारण और उसके समाधान, यानी सारी चीज़ों का समाधान है। कोई किसी का क्या है कि समाधान ना हो। मान लीजिए अभी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस आया था, तो उसका भी क्या है, एंटीडोट सबको मिल गया, उसका भी समाधान हो गया है। तो यानी सबका समाधान है, ये नहीं कि किसी का समाधान ना हो इस दुनिया में। देखिए भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये भी हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। देखिए भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। यानी भ्रष्टाचार को जो दूर करने के लिए वो निम्नलिखित उपाय जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपनाने जाने चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, कानून को अधिक कठोर बनाना। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सबसे नंबर 1 पर जो है, कानून को अधिक कठोर बनाना। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी, यहाँ पर देखिए हेडिंग के ऐसे ही लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी में, जिस तरह से हमने हेडिंग से लिखा है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। गैप जरूर कर लीजिएगा, ये वाला जो पॉइंट है आप जरूर लिखिएगा। भ्रष्टाचार को जैसे निम्नलिखित कारण है, तो निम्नलिखित के प्रकार के थ्रू आप बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से मैंने लिखा है, यानी हाईलाइट कर दिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा। यानी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जब हेडिंग के थ्रू जब समझाते हैं तो एग्जामिनर को भी समझ में आता है और उसे ये पता चलता है कि बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका मालूम है कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। समझ में आ गया। तो कानून को अधिक कठोर बनाना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए। यहाँ पर देखिए कानून को अधिक कठोर बनाने में कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून को भी अधिक कठोर बनाया जाए। इसके लिए वर्षों का चर्चा का विषय, यानी ये जो है वर्षों का चर्चा का विषय बने लोकपाल विधेयक। यहाँ पर देखिए लोकपाल विधेयक को यद्यपि पास किया जा चुका है। यानी ये भी जो आपका था कानून को अधिक कठोर बनाना, ये भी बहुत बड़ा पैराग्राफ था, तो हमें इतना तो लिखना नहीं है, इतना आप लिख दीजिएगा, एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा है प्राचीन भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन। प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है इसको प्रोत्साहन देना। ये देखिए जब तक अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भोगवादी पाश्चात्य संस्कृति प्रचारित होती रहेगी, भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। अतः सबसे पहले देसी भाषाओं विशेषता संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। यानी जो देसी विशेषताएं शिक्षा है, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी यानी जो प्रायोरिटी मिलती है सबसे ज़्यादा किसको मिलती है, इंग्लिश को मिलती है, यानी अंग्रेजी को मिलती है। लेकिन जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में 18 प्रकार के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। नोटों में भी आपने देखा होगा 18 प्रकार की भाषाएं होती हैं। तो हमारे पहले में देसी भाषाएं का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य करनी होगी। समझ में आ गया, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। इसमें और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं लिखना चाहें तो, नहीं तो मैं जितना बता रहा हूँ उतना भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है देशभक्ति की प्रेरणा देना। यानी जो आज के युवा हैं या जो भी क्या है पुरुष हैं महिला हैं, उनको देशभक्ति का क्या एक प्रकार से प्रेरणा देना कि भैया देशभक्ति करें और ये सारी चीज़ें
करें। भ्रष्ट, यहाँ पर देखिए जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं यानी जो भ्रष्ट, उसके बारे में ही बात करेगा। तो भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार करें, यानी समाज के द्वारा उसको बहिष्कार किया जाना चाहिए भ्रष्ट व्यक्तियों का। समझ में आ गया। तो हमने पूरा बता दिया कि भारत में भ्रष्टाचार कैसे होता है, प्रस्तावना बता दिया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो हमने बता दिया विविध रूप, उसके दो रूप थे, एक राजनीतिक, एक क्या है प्रशासनिक। उसके बाद में भारत में क्या है, जो भारत के या कोई भी भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, समस्या के बारे में बता दिया। उसके बाद में समाधान के बारे में बता दिया। अब लास्ट में हमारा आता है उपसंहार, यानी पूरे का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है इसके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे से, यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे को आता है, इसलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी ना होंगे, यानी देखिए राजनेता देशभक्त और सदाचारी ना होंगे भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेता के चुने जाने के बाद, उपयुक्त जो राजनेता के चुने जाने के बाद ही पूर्वोत्तर सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं जो भ्रष्टाचार को क्या जड़ से उखाड़ने, यहाँ पर देखिए जो भ्रष्टाचार को, यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में पूर्णतः प्रभावी सिद्ध होंगे। आज प्रत्येक व्यक्ति की जबान, यहाँ पर देखिए आज प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर एक ही प्रश्न है कि क्या होगा इस महान सनातन राष्ट्र का, यानी इंडिया का क्या होगा। सभी से बड़ा ये प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो लास्ट में पूरे का हमने कंक्लूजन बता दिया, कैसे लिखना है सारी चीज़ों को हमने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। हमने भारत में भ्रष्टाचार की समस्याएं के ऊपर बताया है, और भी जो मैं शुरुआती में निबंध आपको बताया था हमने सारे का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। बस आप इतना पढ़ लीजिएगा, 9 नंबर आपको पानी से कोई भी नहीं रोक सकता, 9 नंबर आपको मिल जाएगा। बस जो हमने तरीका बताया कॉपी लिखने का, ये आप तरीका ज़रूर अपनाइएगा। एग्जामिनर यही सारी तरीका को देखता है, और बोर्ड एग्जाम में बस यही आपको 2 पेन लेकर जाना है। एक आपका क्या है ब्लू और एक आपका ब्लैक, ये 2 पेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के थ्रू आप पूरा कॉपी लिखिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारी चीज़ें हमने बता दी कि कॉपी में निबंध कैसे लिखा जाता है।